नमस्कार प्यारे साथियों, देख सकते हैं क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का अभी हम जियोग्राफी का जो है ना वायरल पेपर का जो है ना सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, ये वायरल पेपर हो चुका है जियोग्राफी का और यहाँ पे जो है ना कंप्लीट जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का जो है ना उत्तर बताने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं विषय कोड 323 रहेगा। ठीक है, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 क्वेश्चन का उत्तर देना है, 70 नंबर का परीक्षा रहेगा। ठीक है, चलिए, और ये कल 18 मार्च को जो है ना आप लोगों को जो है ना पता ही है कि एग्जाम होने वाला है जियोग्राफी का यानी भूगोल का। चलिए, पेपर का सॉल्यूशन हम फटाफट आपको करा देते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी। ठीक है, पेपर वायरल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों बच्चियों का हेल्प हो जाए। ठीक है, पहला नंबर सवाल है, भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किसने किया? तो बिल्कुल जी एरोस्टेस्थेनेज ने किया। बिल्कुल सही जवाब सी नंबर हो जाएगा पहला का। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा 2 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है ना भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल जी डी नंबर वाला जलवायु विज्ञान करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? ये आपका बिल्कुल जी डी नंबर वाला इनमें से सभी ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 4 नंबर सवाल है, पारिस्थितिकी का अध्ययन भौतिक भूगोल के निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित है? तो ये आपका बिल्कुल जी सी नंबर वाला भू आकृति विज्ञान करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन भू सूचना विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो ये आपका सी नंबर वाला प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला सवाल 6ठा नंबर है जी, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की? तो ये आपका बिल्कुल जी लैप्लास करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल 7 नंबर है कि निम्न में से कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल जी बृहत संपत्ति आंतरिक ग्रह नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये रहा 8 नंबर, कह रहा है चंद्रमा निम्न में से किस ग्रह का जो है ना प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये आपका बिल्कुल जी पृथ्वी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डायनासोर निम्नलिखित में किस भूगर्भिक काल से संबंधित है? तो ये आपका बिल्कुल जी जूरासिक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जूरासिक। ठीक है, अगला सवाल 10 नंबर ये रहा कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है? तो बिल्कुल जी ये 3 प्रकार की होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा 11 नंबर सवाल, कह रहा है सुनामी निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका बिल्कुल भूकंप से संबंधित है। सही जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल है जी कि भूपृष्ठ एवं भूप्रावार के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जी बिल्कुल मोह असंगति बोलते हैं, मोह असंगति। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा 13 नंबर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपका बिल्कुल जी वैगनर ने प्रतिपादित किया। ठीक है, अब अगला सवाल ये रहा जी कि निम्न में से कौन एक ज्वालामुखीय स्थलाकृति है? तो यह आपका बिल्कुल बैथोलिथ है। ठीक है, चलिए 15 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की क्रोड से जाना जाता है? तो ये आपका बिल्कुल सीमा। सही जवाब सी होगा सीमा। ठीक है, 16 देखिए, कह रहा है प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार पृथ्वी पर कितनी लघु प्लेटें हैं? तो ये आपका बिल्कुल सी 3 गो। ठीक है, सही जवाब भी होगा। देखिए प्यारे साथियों, आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव का तो सोल्यूशन करेंगे करेंगे, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी इसमें बताने वाला है। वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और जाकर कल परीक्षा दीजिएगा। पेपर वायरल हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, सब लोग गर्दा मचा कराइएगा इस वीडियो को देख कर जाइएगा तो। ठीक है, 17 है कि निम्न में से कौन एक खनिज नहीं है? तो ये आपका अभ्रक। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वायरल प्रश्न है सकरी। ठीक है, 18 है जी कि चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं? तो इसको हम लोग बिल्कुल हाँ पेट्रोलॉजी बोलते हैं जी। ठीक है, 19 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है सवाल ये रहा, निम्न में से कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है? तो ये है आपका कर्क रेखा सी। सही जवाब। ठीक है, चलिए जी 20 नंबर सवाल है कि ज्वालामुखीय उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है, 21 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर भारत में बहती है? तो बिल्कुल सी ये है गंगा। सही जवाब भी होगा गंगा। ठीक है, 22 देखिए, अक्षिकारक किस प्रकार का जो है ना अपक्ष है? तो ये है आपका बिल्कुल सी रासायनिक। सही जवाब ए होगा रासायनिक। ठीक है, अगला 23 नंबर ये रहा
कि पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है, तो ये है आपका श्रीलंका। सही जवाब सी होगा। ठीक है। 24 नंबर है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में होती है, तो बिल्कुल जी भूस्खलन। ठीक है। 25 देखिए, बहुत ही कम समय में सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको बता देंगे हम। ठीक है। सब्सक्राइब सब लोग जरूर कर लीजिएगा, बहुत हेल्प यहाँ से होने वाला है। ठीक है। चलिए, ये रहा प्यारे साथियों अगला सवाल कि थार मरुस्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका बिल्कुल जी हाँ राजस्थान में। ठीक है। और वायरल पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए तो अभी आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक नीचे आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लिंक पे क्लिक करके जल्दी से व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाए। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, शिवालिक श्रृंखला का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है, तो ये आपका बिल्कुल सी किस राज्य में, तो 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जी हिमाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 27 नंबर सवाल है कि नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जी खादर बोलते हैं। ठीक है, खादर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है ना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपका बिल्कुल जी अनाई मुडी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस सागर में स्थित है, तो ये आपका बिल्कुल जी हिंद महासागर। ठीक है। अगला सवाल देखिए 30 नंबर, कह रहा है सवाल कि गार्ज किस प्रकार की घाटी है, तो गार्ज जो है ना ये आपका भी आकार घाटी है। ठीक है। क्या सी कौन घाटी, भी आकार घाटी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि गोखूर झील जो है ना निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 31 का। ठीक है। चलिए 32 देखिए, चलिए और बाकी सब्जेक्ट का जो भी आपका परीक्षा का जो है ना पेपर बच गया है, उसका भी हम आप लोग को जो है ना पेपर का सलूशन करा देंगे। सब लोग सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, बहुत हेल्प होगा। आगे आप लोग जो है ना 11th का परीक्षा देकर 12th में चले जाइएगा, तो 12th का बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है। चलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों 32 नंबर ये रहा सवाल, कह रहा है कि निम्न में से किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है, तो ये आपका बिल्कुल जी हाँ यहाँ पे बी नंबर नाइट्रोजन। 32 का बी सही जवाब होगा। ठीक है। 33 नंबर सवाल ये रहा, कह रहे ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल। ठीक है। 34 देखिए, निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो ये आपका बिल्कुल सी झेलम है। ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे 35 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन गंगा नदी का जो है ना उद्गम स्थान है, तो उद्गम स्थान ये आपका सी नंबर वाला है गंगोत्री। ठीक है। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत है, तो ये आपका बिल्कुल ब्रह्मपुत्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा जी, कह रहा है कि धुआंधार जलप्राप्त निम्न में से किस शहर में स्थित है, तो आपका बिल्कुल जी जबलपुर। ठीक है। क्या जी जबलपुर। अगला सवाल 38 नंबर ये रहा कि समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समदाब रेखा। क्या बोलते हैं, समदाब रेखा। ठीक है। 39 है कि निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, तो ये है आपका बिल्कुल विल्ली विल्ली। ठीक है। 40 देखिए, एक सेकेंड, हाँ 40 है, निम्न में से कौन जो है ना बादल का एक प्रकार है, बादल का एक प्रकार ये आपका साइरस हो जाएगा और निम्बस भी हो जाएगा, तो सी नंबर वाला हो जाएगा यहाँ पे ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 40 का। ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा प्यारा साथियों, सवाल देखिए कि निम्न में से किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण किया, तो ये आपका बिल्कुल जी कोपेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोपेन। ठीक है। अगला सवाल ये रहा 42 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है, तो ये है आपका बिल्कुल जी कौन, तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 43 देखिए, कह रहा है जी कि भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है, तो बिल्कुल जी शरद ऋतु। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए फटाफट करके हम सभी सवाल का उत्तर बता दे रहे हैं। चैनल को जल्दी से आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा लीजिएगा, ताकि सभी सब्जेक्ट का पेपर का वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाए, कहीं भी कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। ठीक है जी। चलिए ये रहा 44 नंबर प्रश्न, कह रहा है प्रश्न जी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है, तो बिल्कुल जी ये सदाबहार वन करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है।
45 है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली उष्ण तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जी लू बोलते हैं। सही जवाब ए होगा। ठीक है, जैसे कि अभी लू का समय चल रहा है। ठीक है, 36 नंबर ये रहा सवाल। एक सेकंड, एक सेकंड, 36 नहीं 46 है ना। निम्न में से कौन जल की गैसीय अवस्था को दर्शाता है? तो निम्न में से कौन जल की गैसीय अवस्था को दर्शाता है? तो ये है आपका जलवाष्प। ठीक है, 47 देखिए, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका है? तो ये आपका 71% ना। हाँ, 71%, 100% सही जवाब। नेक्स्ट सवाल ये रहा जी 48, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश मध्य अटलांटिक तट का एक हिस्सा है? तो ये आपका बिल्कुल जी आइसलैंड है। करेक्ट आंसर बी होगा आइसलैंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए 49 नंबर सवाल कह रहा है कि सर्वाधिक लवणता वाली झील लेक वन निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो ये आपका बिल्कुल जी किस देश में? टर्की देश में ना। हाँ, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्की। ठीक है, अगला सवाल 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो ये है आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। ठीक है, चलिए जी 51 है कि निम्न में से कौन सी वृक्षों की प्रजाति सदाबहार वन में पाई जाती है? तो ये आपका बिल्कुल जी इनमें से सभी इबोनी और महोगनी और रोज वुड। ठीक है, चलिए 52 का उत्तर यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए क्या प्रश्न है जी। ठीक है, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है? तो ये आपका बिल्कुल जी हाँ केवाला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला सवाल देखिए 53 नंबर सवाल है कि सुंदरवन में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर डी होगा ज्वारीय वन। ठीक है, अगला सवाल ये रहा 54 नंबर सवाल कहता है जी देखिएगा, वैज्ञानिक मापदंड के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन के अंतर्गत होना चाहिए? तो बिल्कुल जी करेक्ट आंसर से होगा 33%। ठीक है, चलिए 54 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक वानिकी का एक रूप है? तो ये आपका बिल्कुल जी हाँ ये सगरी है जी। शहरी वानिकी और सामुदायिक वानिकी, कृषि वानिकी, सगरी। डी करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों देख लीजिए यहाँ पे पूरा का पूरा 12 प्रश्न पत्रक जो है ना, यहाँ पे मेरे पास 17 का 17 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सब्जेक्टिव। ये देख लीजिए ये सब सब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे लघु उत्तरीय 20 को पूछेगा, आपको 10 प्रश्नों को उत्तर देना है। ये सब सब्जेक्टिव देख लीजिए 2 नंबर वाला। और यहाँ पे आपको दीर्घ उत्तरीय भी हम दिखा देते हैं। ठीक है, इसका पेपर अभी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, बता देते हैं कैसे मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय पूछेगा आपको। किन्हीं जो है ना 3 प्रश्नों का उत्तर, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक के लिए 5 अंक मिलेगा, तो 15 नंबर का दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा आपका। ठीक है, देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को एक बार आप लोग। ठीक है, ठीक है, ये रहा 23, 24, 25, 26 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका हो गया। ठीक है, तो प्यारा साथियों इसका पेपर आप लोग को जो है ना व्हाट्सअप चैनल ग्रुप में हम आपको भेज देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप चैनल ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसे दाबिएगा तो आप व्हाट्सअप चैनल ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, जुड़ जाते हैं तो आपको जो है ना एकदम 110% रियल पेपर का PDF आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा, और आराम से डाउनलोड करके जाकर छाप दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों का हेल्प हो जाए, और चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे साथियों जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, देख लिए हैं, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद।